आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जिस्मानी रूहानी मुआलिजीन की हिफाज़त फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो भी ख़ास तौर पर मुआलिजीन के लिए है। जो लोग जिस्मानी इलाज करते हैं, जो रूहानी करते हैं, इंशाअल्लाह ये बातें उन सब को फ़ायदा देंगे। एक सवाल भी है, ये जो लोग मुआलिज को चेक करने आ जाते हैं कि जनाब किसी से बड़ा आपके बारे में सुना है, ऐसे लोगों का क्या हाल करना चाहिए जो चेक करने आ जाते हैं मुआलिज को और झूठ बोलते हैं मुआलिज से, और ऐसे मरीज़ जो ना मुआलिज को कुछ देना चाहते हैं और ना अल्लाह के रास्ते में सदका करना पसंद करते हैं, और मामलात भी उनके ख़तरनाक हो जाते हैं होते हैं और फ्री। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं समझता हूँ इसके अंदर मुआलिजीन के बहुत सारे अपने किए हुए एक सिस्टम होता है जो उनको ये भुगतना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मुआलिज की तरफ से किसी को शिफा देते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा मेरे पास आता है, जब मैं उसका इलाज करता हूँ तो अल्लाह उसको शिफा देता है, तो जब वो मुझे मुबारकबाद के लिए आता है या मिलने के लिए मेरा शुक्र अदा करने के लिए आता है, तो मैं उस वक़्त बढ़ के मारना शुरू कर देता हूँ। बढ़ के कैसे मारना शुरू करता हूँ कि मेरे पास इतने जिन्नात हैं, इतनी परी हैं, इतने चुड़ैले हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अब वो सीधा साधा सा बंदा होता है, जब आप उसको अपनी इतनी तारीफ़ बन कराते हैं, आप उसके सामने कुतुब भी बन जाते हैं, अब्दाल भी बन जाते हैं, आप वली को तो छोड़ देते हैं ना, आप ऊपर स्टेजों में चढ़ जाते हैं। तो वो बिल्कुल सादा बंदा जब जिस जगह पर जाके बैठता है, नाउज़ बिल्लाह माज़ल्ला, वो आपको सब कुछ समझ बैठता है। वो ये समझता है कि बस इस मुआलिज के पीछे, इसके पीछे तो बस तबाही है, बस यही सब कुछ इलाज कर सकता है, वरना इसके पीछे बिल्कुल अंधेरा है और यही सब कुछ है। जब वो लोगों के सामने तारीफ़ें करता है आपकी, और ये बाग आपको खुद लगाया गया होता है, जब आप उनके सामने तारीफ़ें करते हैं, वो जब अगली महफ़िलों में जाके आपकी तारीफ़ें करते हैं, एक तो वहाँ से आपके मुरीद बनते हैं, मरीज़ बनते हैं, आपकी दुकान पर रश लगता है, और इसके साथ ये नुकसान भी होता है, कुछ लोग आपको चेक आउट करने के लिए आते हैं कि यार देखें इसके पास दम खम है कि नहीं है। तो इसी तरह बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। जो दावा करता है, जो इसके अंदर बहुत सारे मामलात को उलझा देता है, जिसकी वजह से ये मामलात उसके साथ होते हैं। इसी तरह ना दावे किया करें, ना बढ़ के मारा करें, तो ये मामलात नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ, जो मुआलिज होता है उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मेरे मरीज़ के पास पैसे हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है, कोशिश करके उसकी मदद भी करें, उससे खाने का भी पूछें, और उसकी जितनी इज़्ज़त तकरीम आप कर सकते हैं वो आप उसके साथ पेश आएँ। अगर आपको लगता है कि ये पैसे इसके पास हैं और ये साला ख़ुद नहीं देना चाह रहा, ये ख़ुद कंजूस बना हुआ, अपने ऊपर लगाना नहीं चाह रहा, तो फिर मुआलिज के अंदर ये करंट, ये दम खम भी होना चाहिए कि उसके पैसे निकलवाने कैसे हैं, अल्लाह के रास्ते में सदका कैसे कराना है। ये सारी चीज़ें सीखना पड़ती हैं, क्योंकि जब आदमी इस सीट के ऊपर बैठता है, उस सीट का एक भरम होता है, एक मियार होता है, एक असूल और शराइत होते हैं। जब आप उसके ऊपर उतरते हैं ना, तो फिर आप सही तरीके से चलते हैं। मुझे पिछले दिनों में एक सिस्टर की कॉल आई, गालिबन इंग्लैंड से, तो मैंने उसको फ़ीस बताई। कहती है कारी साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं आपका इलाज फिर नहीं कर सकता। मुझे पैसा था, मुझे पता था कि ये मेरी बहन ये सिर्फ ड्रामे कर रही है, पैसा इसके पास है। उसकी ख़ास एक वजह भी थी। खैर उसने 3 दिन के बाद फिर मुझसे रब्ता किया, कितने पैसे आप ले रहे, मेरा इलाज शुरू कर दें। मैंने कहा नहीं, मेरा ये रूल है, इतने पैसे मैं पहले लूँगा, इतने बाद में लूँगा, तब आपका इलाज स्टार्ट करूँगा। फिर उसने कुछ दिन के लिए रब्ता मुनक़ता कर दिया। कुछ दिन के बाद फिर रब्ता किया। मैंने कहा मेरी बहन आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं, मेरा टाइम भी ज़ाया कर रही हैं। मेरे पास जो टाइम है यह अमानत होता है, इसीलिए मैंने जो चीज़ें आपको बता दी, जो रूल मैंने आपको बता दी, मैं उसका पाबंद हूँ। जो दिन जो टाइम मैंने दे दिया उसके अंदर इलाज मुकम्मल करना वो इस फ़कीर की ज़िम्मेदारी है। शिफा मिन जानिबिल्लाह होता है। मेरा किसी किस्म का कोई दावा, कोई इसी तरह कोई प्रूफ, कोई किस्म का कोई मेरा चैलेंज नहीं होता। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, मैं अल्लाह के साथ पार्टनर करता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उसके अंदर सुरखरू भी फरमा देते हैं। तो उसने कुछ दिन के बाद मुझे कहा जी अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। मैंने कहा बस मेरा अकाउंट तो है नहीं। खैर मैंने वो उसको तरीका बताया, पैसे हमारे पास पहुँचे। तो मुझे कहते हैं कारी साहब आपको पता नहीं था मेरे पास पैसे नहीं हैं।
मैंने कहा मेरी सिस्टर मुझे बाखूबी पता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वो बहन हंस पड़ी, कहती कारी साहब आपको कैसे पता है? मैंने कहा मैंने 15 साल इसके अंदर गुजार दिए, अपने बुज़ुर्गों के जूते सीधे किए हैं, मरीज़ों के जूते सीधे किए हैं, तो अल्लाह ने आज ये मकाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके चेहरे से जब मैं मरीज़ों से कहता हूँ ना कि अपनी पीक सेंड करें, अल्हम्दुलिल्लाह सर से लेकर पाँव तक उसकी गहराई तक पहुँच जाता हूँ। इसको कहते हैं तशख़ीस। जो बंदा तशख़ीस कर सकता है और वो कामयाब होता है। इसी तरह मेरे भाई यही आपके लिए एक नसीहत है, भड़के ना मारा करें, कोशिश किया करें, दावा ना किया करें। फिर उसके बाद जो मरीज़ उस काबिल हों तो आप ज़रूर उनसे वो किया करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। दूसरा एक सवाल है जिन्नात के साथ मुआहदा बनाने का तरीका। एक तो मेरे भाई ने जो उर्दू लिखी है ना, अभी इसने क्या लिखा है या आप मेरे ख्याल में इसको पढ़ सकते हैं, तो ये इसको पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हो। इसने लिखा हो जन्नाह के साथ मुआहदा बनाने का तरीका। जिन्नात के साथ मतलब एग्रीमेंट का तरीका बता दें मेरे भाई। इस पर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जिन्नात से एग्रीमेंट कैसे करते हैं, आप उसको जाके देखें, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। उम्मीद है जो बातें मैं आपसे करना चाह रहा था आपको समझ आ जाएगी होगी। आप किसी किस्म का दावा ना किया करें, कोई चैलेंज ना किया करें, अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करें। इंशाल्लाह अल्लाह फिर बहुत सारी इज़्ज़तें भी देता है, अल्लाह बहुत सारा पैसा भी देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारा प्रोटोकॉल भी देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए, तमाम मुआलिजीन के बच्चों की भी खैर फरमाए। ज़मात पारा ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।